दोस्तों, मैं नीरज आप सभी लोगों का करियर पॉइंट 99 में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग मैथमेटिक्स के गणितीय संक्रिया जिसमें भिन्न, जिसे इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो आज हम आवर्त दशमलव भिन्न, जिसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, इस पर हम इस प्रश्न सीखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न होंगे और आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है। तो आज हम ये सीखेंगे। तो लिखा है आवर्त दशमलव भिन्न, ये होता है दो प्रकार का। आवर्त दशमलव भिन्न दो प्रकार का होता है। एक होता है सरल या शुद्ध आवर्त दशमलव और दूसरा होता है मिश्रित आवर्त दशमलव। अब हम ये जानेंगे कि सरल या शुद्ध आवर्त दशमलव क्या होता है। तो यदि दशमलव के बाद जितने भी अंक हो, यानी दशमलव के बाद जितने भी अंक होता है सभी अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी दशमलव के बाद जितने भी अंक आते हैं और उनका पुनरावृत्ति हो, तो इसे सरल आवर्त दशमलव कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं? हम सरल आवर्त दशमलव कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हो गया कि जैसे 0 लिखा है 2 2 2 2, ये बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के बाद जो भी संख्याएं आती हैं यदि वो पुनरावृत्ति हो, सभी अंकों की क्या हो? पुनरावृत्ति हो, तो सरल आवर्त दशमलव कहलाते हैं। अब हम सरल या शुद्ध आवर्त दशमलव के साधारण भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे साधारण भिन्न में? तो कैसे बदलेंगे हम? तो सरल आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हमें हर में उतना ही न लिखते हैं। तो साधारण भिन्न को, तो सरल आवर्त दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने के लिए हर में उतना ही 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है, और अंश में ठीक वही संख्या रखते हैं जिस अंक पर बार होता है। कहने का मतलब है कि इसे जब भिन्न में बदलते हैं तो हर में उतना ही हम 9 लिखते हैं, यानी जो हर होता है उसको हम उतना ही 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है। यानी जितना अंक होता है उस पर जितना अंक पर बार होता है उतना हम हर में 9 लिखते हैं, और अंश में ठीक वही संख्या रखते हैं, यानी जो संख्या होती है उसको हम ठीक वही संख्या अंश में रखते हैं जिस अंक पर बार होता है। तो अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? तो लिखा है क्वेश्चन कि 0.777777 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त करें। यानी हमें इसे किस में रखना है? P/Q के रूप में लिखना है। तो कैसे करेंगे? तो हम ये देखते हैं कि पहचान इसका है कि जब भी ऐसा रहता है कि दशमलव के बाद कोई अंक है और उसका पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो है कि यहाँ पर दशमलव के बाद देखते हैं कि कितने अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो हम ये देखते हैं एक ही अंक पर पुनरावृत्ति, यानी कि इसको हम 7 के पावर 12 भी लिख सकते हैं। और दशमलव के बाद ये देखते हैं कि एक अंक का है, तो इसका कितना हो जाएगा? तब ये हो जाएगा कि इसको हम अंक दशमलव के बाद जितने अंक पर बार होता है उतना हम हर में 9 लिखते हैं और अंश में वही संख्या लिख देते हैं, यानी ये 7 हो जाएगा। तो ये 7/9 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक प्रश्न हम और करेंगे कि 0.43434343 डॉट डॉट को P/Q के रूप में व्यक्त करें। तो इसका मतलब यही हुआ कि सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये 0.43 बार बार वही पुनरावृत्ति हो रहा है, तो हम यानी कि 4 3 पर बार लगा देंगे। अब हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार लगाए, तब हम क्या करेंगे कि उतना 2 अंकों पर बार लगाए तो हर में कितना होगा? 2 9 हो जाएगा और अंश में वही संख्या हो जाएगा, यानी 43/99। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये दशमलव के पहले 0 ही रहे, अंक भी का आ सकता है कोई भी। तो उसको इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे करेंगे? तो हम ये जानते हैं यदि हमको लिखना होता है 2.5 यानी 2.5, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं? तो इसको दशमलव के इधर यानी ये पूर्ण होता है और ये आधा होता है, यानी 2.0.5 होता है, यानी 2 धन 0.5 होता है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तब हम यहाँ भी क्या करेंगे? जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये पूर्ण को प्लस में कर देंगे
5 प्लस, अब ये देखते हैं कि दशमलव के बाद अब ये कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 3 8 5 3 8 5 यानी 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। 3 8 5 3 8 5 3 8 5 वही आ रहा है, तो बार बार यही संख्या आ रही है। तो हम ये देखते हैं कि 0.385 यानी 3 अंकों पर बार आया है। तो हम क्या करेंगे कि इससे वही प्रोसेस आगे भी करेंगे, यानी 5 हो जाएगा और ये प्लस। अब इसके बाद क्या है कि दशमलव के बाद कितने अंक पर है बार, तो देखते हैं हम कि 1 2 3 अंक पर बार है, तो हम लिख देंगे कितना कि 3 अंक पर बार है, तो 3 9 हो जाएगा और हर में 3 9 हो गया और अंश में वही संख्या हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यानी इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा और गुणा करके इसको जोड़ना है। तब क्या करेंगे हम, तो ये देखते हैं कि 999 को 5 में गुणा करेंगे या फिर इसको डायरेक्ट कर लें कि 1000 और 1000 बचे कितना हो जाएगा 5000 और 5000 में से 5 घटा देंगे यानी कि 4995 और 4995 और फिर ये 3 कितना है तो 385, इसको जोड़ेंगे उसमें तो कितना होगा, यदि हम डायरेक्ट इसको करते हैं 5000 और 5385 तो 5385 में से 5 माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5380 और ये बटा के 999, 5380 बटा के कितना हो जाएगा 999, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं कि लिखा है 0.383838 को P/Q के रूप में व्यक्त करें। तो हम क्या करेंगे कि ये देखते हैं कि 0.383838 है यानी कि 0.38 का बार बार ये हो रहा है पुनरावृत्ति। तो इसको हम क्या कर देंगे कि कितना हो जाएगा कि 3 8 वही लिखेंगे अंश में और हर में कितना हो जाएगा, तो हर में ये हो जाएगा कितना कि दशमलव के बाद 2 अंक ऊपर बार है यानी 2 ठो 9 हो जाएगा, बस वही हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्या करेंगे कि अच्छा इसको तो ये जो है कि इस तरह हम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बार बार हम 9 ही क्यों करते हैं, ये आपके दिमाग में आया होगा। तो हम क्या करते हैं, क्यों बार बार ही 9 लिखते हैं, यानी दशमलव के बाद जितने बार होते हैं जितने अंक पर हम उतना ही 9 क्यों लिखते हैं। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो इसको सीखते हैं एक तरीके से। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो 0.3838 है, इसको हम मान लेते हैं कि इतना बराबर x है। तो यहाँ पे कितना हो जाए, इतना बराबर क्या मान लिए x हो गया पहला, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 है। अब क्या करेंगे हम कि दशमलव के बाद जितने अंक है 2 अंक पर बार लग रहा है 2 अंकों पर, तो हमें इन 2 अंकों को दशमलव के पहले लाना होगा। तो दशमलव को पहले लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो दशमलव के बाद ये देखते हैं कि तो दशमलव को पहले लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तो कितना से गुणा करेंगे, तो दशमलव के बाद ये देखते हैं कि यदि 2 अंक है तो 100 से 1 अंक रहता, 1 अंक पर बार रहता, तो 10 से 2 अंक पर बार है तो 100 से, और 3 अंक पर बार रहता तो 1000 से करते। अब यहाँ पर तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार है तो हम कितना से करेंगे 100 से करेंगे, यानी दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डॉट डॉट गुणा 100 हो जाएगा और ये बराबर 100x, ये इसको हम कर लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ पे जब करेंगे 100 से गुणा तो ये कितना हो जाएगा 38.3838 और ये आता रहेगा और इधर हो गया कितना 100x। अब क्या करेंगे हम, इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण क्या करेंगे 2 में से 1 को घटा देंगे तो ये 100x में से 1x चला जाएगा, कितना होगा 99x बराबर, और इधर घटाएंगे जब हम तो कितना 38.3838 ऐसे ही आता रहेगा इधर, इसमें से घटाने का कितना है तो 383838 ये घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 0 होगा दशमलव के बाद, और ये कितना हो जाएगा तो 38, यानी कितना आ गया 38। तो x बराबर 38 बटा के कितना हो जाएगा 99, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह ये समझने के लिए किए हैं कि यदि इसलिए तो
तो हम इसे समझने के लिए किए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम नौ ही क्यों करते हैं, इसलिए आप ये समझ गए कि यहाँ पर हम नौ ही से क्यों करते हैं। कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। तो हम अगली क्लास में मिश्रित आवर्त दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।